नमस्कार दोस्तों, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर को करेंगे और आज से हमने 1000 प्रश्नों का सीरीज चला रखा है। तो ये परीक्षा में आए हुए प्रश्न है जो किसी न किसी परीक्षा में आए हैं। आप सब इसे ज़रूर देखेंगे। तो चले हम शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम 30 से 35 प्रश्न को लेंगे। पहला प्रश्न है, इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। इस कथन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन देखेंगे, हेगल, कार्लाइल, कांत, विको। इसका दूसरा आंसर सही है, कार्लाइल। दूसरा प्रश्न, साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास होता है जिसका संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से है। इस कथन के प्रतिपादक है। पहला ऑप्शन देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा डॉक्टर नगेंद्र, तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा रामकुमार वर्मा, जिसका दूसरा ऑप्शन सही है, डॉक्टर नगेंद्र। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। विद्वान मोद तरंगिणी के लेखक है भिखारी दास, सुब्बा सिंह, हरिश्चंद्र, हरिराय। दूसरा ऑप्शन सही है, सुब्बा सिंह। निम्न में से कृति और कृति की दृष्टि से असुमेलित विकल्प है। भक्त नामावली ध्रुवदास, कवि नामावली सूदन, भक्तमाल नाभादास, कवि रत्नाकर महेश दत्त। इसमें से आपको असुमेलित विकल्प को ढूंढना है। तो भक्त नामावली ये ध्रुवदास का है, ये सही है। कवि नामावली ये सूदन का है, ये भी सही है। भक्तमाल नाभादास की रचना है, ये भी सही है। कवि रत्नाकर ये ऑप्शन आपका गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द। निम्न में से मानियर-विलियम की रचना है हिंदुइज्म एंड ब्रह्मनिज्म, इंडियन थीम्स, सिलेक्शन ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ द सिख रिलीजन। इसका ऑप्शन पहला सही है, हिंदुइज्म एंड ब्रह्मनिज्म। अब अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर के रचनाकार है इंद्रनाथ मदान, राहुल सांकृत्यायन, कृष्ण शंकर शुक्ल, गौरी शंकर द्विवेदी। इसका पहला ऑप्शन सही है, इंद्रनाथ मदान। अगला प्रश्न को देखेंगे। गारसादा तासी द्वारा रचित इस्तवार दला लितेतुर एंदुई हिंदुस्तानी रचना में शामिल अंतिम कवि का नाम अंगद, हेमंत, हेमराज, अंगराज। इसका दूसरा ऑप्शन सही है, हेमंत। अगला प्रश्न है, तज़किया ई शशुरा ई हिंदी किस ग्रंथ का उर्दू अनुवाद है? ए अनुवादक इसके करमुद्दीन जी है। इसके 4 ऑप्शन है, इस्तवार दला लितेतुर एंदुई, ए हिंदुस्तानी। दूसरा है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। तीसरा है तबकात उ ससुरा। चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका पहला ऑप्शन सही है, इस्तवार दला लितेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी। अगला प्रश्न देखेंगे। शिवसी सरोज का सही प्रकाशन वर्ष है 1839 ईस्वी, 1878 ईस्वी, 1843 ईस्वी, 1884 ईस्वी। इसका तीसरा ऑप्शन सही है, 1883
1383 ईस्वी। निम्न में से किस पुस्तक के लिए आचार्य शुक्ल ने परावृत्त संग्रह शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन देखेंगे, इस्तवारदाला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। दूसरा है द मॉडर्न वर्नाकुलेटर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। चौथा है शिव सिंह सरोज। तीसरा ऑप्शन शिव सिंह सरोज, चौथा मिश्र बंधु विनोद। इसका करेक्ट आंसर है दूसरा, द मॉडर्न वर्नाकुलेटर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद के द्वितीय भाग का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1913 ईस्वी, 1929 ईस्वी, 1931 ईस्वी, 1934 ईस्वी। इसका पहला ऑप्शन सही है 1913 ईस्वी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मिश्र बंधु नहीं है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मिश्र बंधु में तीन कवियों की रचनाओं की, यानी ये तीन जो कवि थे वो तीनों भाई ही थे। तो 4 ऑप्शन है जिसमें से हमें देखना है कि इसमें से मिश्र बंधु में कौन शामिल नहीं है। कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। तो श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र ये तीनों भाई थे, ये मिश्र बंधु में शामिल है। और इसका पहला जो ऑप्शन है कृष्ण बिहारी मिश्र, तो ये ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न, हिंदी नवरत्न पुस्तक के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, रामकुमार वर्मा, मिश्र बंधु। इसका चौथा आंसर द सही है, चौथा ऑप्शन मिश्र बंधु। अगला प्रश्न, हिंदी गोविंद रत्नमाला पुस्तक के लेखक है 4 ऑप्शन, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, रामकुमार वर्मा, श्याम सुंदर दास। इसका चौथा ऑप्शन सही है, श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वर्णस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। इस कथन के प्रतिपादक है आचार्य शुक्ल, नागेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वर्णस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। अगले प्रश्न को देखेंगे, हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास पुस्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन को देखेंगे, 1929, 1940, 1952, 1960। तीसरा ऑप्शन सही है 1952 ईस्वी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से पुनर्जागरण काल है। ऑप्शन देखेंगे, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, रीतिकाल। इसका पहला ऑप्शन सही है, भारतेंदु युग। अगला प्रश्न, रीति काव्य की भूमिका और महाकवि देव नामक शोध ग्रंथ के लेखक है हरदेव बाहरी, हरदयाल, नगेंद्र, रामकुमार वर्मा। इसका चौथा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सही है, नगेंद्र। अगला हम देखेंगे, अगला प्रश्न को, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार भक्ति काल का समय है 1350 से 1650 ईस्वी। दूसरा 1350 से 1650 विक्रम संवत। तीसरा 1375 से 1700 ईस्वी। चौथा 1375 से 1700 विक्रम संवत। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार 1375 से 1700 विक्रम संवत
भक्ति काल का समय माना गया है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावाद का समय है 1918 से 1936 ईस्वी, ब में 1918 से 1938 ईस्वी, 1920 से 1936 ईस्वी, द ऑप्शन है 1920 से 1938 ईस्वी। इसका ऑप्शन दूसरा सही है 1918 से 1938 ईस्वी। अगला प्रश्न देखेंगे, किसने शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना है? ऑप्शन देखेंगे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, शिव सिंह सेंगर, गणपति चंद्र गुप्त, बच्चन सिंह। तो गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना है। अगला प्रश्न, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि है मुंज, विद्यापति, अब्दुल रहमान, चंदबरदाई। ऑप्शन तीसरा सही है, अब्दुल रहमान। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अब्दुल रहमान हिंदी के प्रथम कवि है। अगला प्रश्न को देखेंगे, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त, सूर्यकांत शास्त्री, रामाशंकर प्रसाद। इसका तीसरा ऑप्शन सही है, सूर्यकांत शास्त्री। अगला प्रश्न, आदिकाल को आधार काल कहने वाले विद्वान हैं मोहन अवस्थी, शंभुनाथ सिंह, वासुदेव सिंह, शैलेश जेदी। पहला ऑप्शन सही है, मोहन अवस्थी। राहुल संकृत्यायन के अनुसार आदिकाल का नाम है संधिकाल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल, बीजवपन काल, वीरकाल। राहुल संकृत्यायन जी के अनुसार सिद्ध सामंत काल को उन्होंने आदिकाल का नाम दिया है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के नामकरण के संबंध में सुमेलित विकल्प है पुरानी हिंदी, चंद्रधर शर्मा, गुलेरी, अवहट, भोला शंकर व्यास, देसिल बैना, ये विद्यापति, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन द सही है, इनमें से कोई नहीं। असुमेलित विकल्प पूछ रहा है, अगर सुमेलित पूछता तो ये सभी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रचना का प्रकाशन 1865 ईस्वी में अंग्रेज कलेक्टर चार्ल्स एलियट के द्वारा करवाया गया? पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, परमाल रासो, खुमान रासो। इसका ऑप्शन सही है, परमाल रासो। अब अगला प्रश्न को देखेंगे, परमाल रासो आलाखंड के रचयिता, परमाल रासो को ही आलाखंड नाम से जानते हैं। आलाखंड के रचयिता जगनिक किस राजा के दरबार में रहते थे? सोमप्रभदेव, परमद्विदेव, सुप्रभदेव, महादेव। दूसरा ऑप्शन सही है, परमद्विदेव। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रचना के गीतों की गेय परंपरा के मुख्य केंद्र वैश्वारा, महोबा और बुंदेलखंड माने जाते हैं? ऑप्शन देखेंगे, विशलदेव रासो, परमाल रासो, खुमान रासो, हमीर रासो। दूसरा ऑप्शन सही है, परमाल रासो। अगला प्रश्न देखेंगे, अजमेर के राजा विग्रहराज चतुर्थ एवं मालवा के भोज परमाल की पुत्री राजमती की प्रेम कथा का वर्णन किस ग्रंथ में है? सभी ऑप्शन को देखेंगे, विशलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो। इसका पहला ऑप्शन सही है, विशलदेव रासो। अगला प्रश्न है, प्रकृत पैगलम रचना के संकलनकर्ता हैं विद्याधर, श्रीधर, सारंगधर, लक्ष्मीधर। इसका द ऑप्शन सही है, लक्ष्मीधर। तो अंतिम प्रश्न है, प्रकृत पैगलम में निम्न में से किस कवि के पदों को शामिल किया गया है? सारंगधर, विद्याधर, बब्बर और रज्जब, उक्त सभी। ऑप्शन चौथा सही है, उक्त सभी कवि के पदों को प्रकृत पैगलम में शामिल किया गया है।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।